अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 1 के रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें है कि अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक की हैं और pick them into two buckets और इन्हें दो buckets में डाल दिया है। One bucket has 28 more balls than the other bucket. एक bucket में 28 balls ज्यादा हैं दूसरे bucket से। हमने find out करना है कि दोनों buckets में कितनी balls हैं। अब हम इसको solve करेंगे। सबसे पहले हम given data लिखेंगे। Total balls हैं हमारे पास 96। Total balls 96। अब हमने फाइंड आउट करना है कि दो बकेट्स हैं और इन दोनों में कितनी बॉल्स हैं। हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट। हमने लेट किया कि एक बकेट में हमारे पास x यानी कि नंबर ऑफ बॉल्स फर्स्ट बकेट में हमारे पास x है, ये हमने लेट किया। और नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, सेकंड जो बकेट है उसमें है x। क्वेश्चन दिया था वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स, यानी कि 28 ज्यादा है, x प्लस 28। ये हम इस तरह लिखेंगे। कंडीशन हमारे पास क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास गिवन है कि वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट और टोटल हमारे पास 96 बॉल्स होंगी। तो हम लिखेंगे x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। ये हमने क्यों लिखा है कि एक बकेट में x बॉल्स हैं, एक में x प्लस 28 है, इन टोटल इनका सम करें तो हमारे पास 96 होगा। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करें, x प्लस x 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96। अब 28 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस होगा। 96 माइनस 28 करें, 68 आ गया हमारे पास। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। 2 1 से 2 2 3 से 6 2 4 8 हमारे पास x इज इक्वल टू 34। ये अब हमारे पास पता चले x क्या था, हमारा x थे नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। इसका मतलब है 34 आ गया हमारे पास। तो बॉल्स इन फर्स्ट बकेट हमारे पास हो गए 34। फर्स्ट बकेट हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट बकेट। अब हमने सेकंड बकेट की फाइंड आउट करनी है कि सेकंड बकेट में कितनी बॉल्स थी। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x प्लस 28 है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 34 प्लस 28। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 9 10 तो हमारे पास 62 आंसर आ जाएगा। ये सेकंड बकेट हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड बकेट। तो हमारे पास आंसर आ गया है, फर्स्ट बकेट में 34 बॉल्स हैं और सेकंड बकेट में 62। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक व्हिच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. क्वेश्चन है हमारे पास कि सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 इन्वेस्ट किए जिसका प्रॉफिट उसे 7/1/4% मिला। आफ्टर 2 years प्रॉफिट इंक्रीज हो गया उसका 8% तक। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। हमने वो अमाउंट फाइंड आउट करनी है जो उसके पास इकट्ठी हुई 7 साल बाद। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट को हम P से डिनोट करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट
P इज इक्वल टू 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट। अच्छा, रेट जो है हमारे पास दो गिवन है, पहले हम R1 दो गिवन है तो हम R1 लिखेंगे 7/4 सॉरी 7/1/4। अब ये हमारे पास 7 होल 1/4% हमारे पास प्रॉफिट है। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ये जो दो नंबर्स हैं 7 और 4, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 1 के साथ प्लस करेंगे तो 29/4। 29 को जब हम 4 से डिवाइड करें, 4 7 से 28, 1 पॉइंट लगा 0, 4 2 जा 8 पॉइंट लगा हुआ है, 2 हमारे पास आ गया तो 0 आगे लगाएंगे, 4 5 जा 20, तो ये हमारे पास 7.25% आ गया। ये हमारे पास रेट 1 है, R1 दो हमारे पास रेट है, हम इसको R1 लिखेंगे। अच्छा, टाइम हमारे पास T1 हमारे पास 2 इयर्स है, टाइम हमारे पास 2 साल, क्योंकि आफ्टर 2 इयर्स रेट इंक्रीज हुआ था 8%, यानी कि 2 साल पहले ये अमाउंट थी, ये रेट था हमारे पास, तो T1 इज इक्वल टू 2 इयर्स आ गया हमारे पास। अब हम R2 की भी वैल्यू लिख लेते हैं। R2 हमारे पास जो गिवन है 8% और T2 अब हमारे पास, आपको लग रहा होगा कि 7 इयर्स है, नहीं, T2 हमारे पास है 5 इयर्स। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स, 7 साल बाद। तो ये हमारे पास कैसे होगा कि ये जो 2 साल हैं, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 साल का हो जाएगा बच्चे का। तो ये हमारे पास जो 8% था प्रॉफिट रेट जो हमारे पास था, ये 5 साल तक चला। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने यानी कि हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है 7 साल बाद का, तो हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। ये हमारे पास P प्रिंसिपल अमाउंट, R रेट, T टाइम, ये हमारे पास है। प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000 मल्टीप्लाई रेट R1 T1, यहाँ पे ये वैल्यूज यूज होंगी। R1 है 7.25, T1 2 डिवाइडेड बाय 100। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3,50,000 मल्टीप्लाई 7.25 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा 50,70,000 डिवाइडेड बाय 100। तो ये दो जीरो कैंसिल होंगे, तो हमारे पास 50,750 ये हमारे पास आ गया इंटरेस्ट I1। ये एक तरफ की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमने I2 भी फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट। अच्छा, अब हम इंटरेस्ट इस तरफ फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट I2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। R2 और T2 यहाँ पे हम यूज करेंगे वैल्यू इनकी 3,50,000। अच्छा, 3,50,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। R2 हमारे पास 8 है, 8%, T2 5 years डिवाइड बाय 100। 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, इसको जब हम वैल्यू जो है इसको जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1,40,000 ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास 5 years, आफ्टर 5 years ये वैल्यू है,
सॉरी ये तो आफ्टर 2 ईयर्स है ना, लेकिन ये 5 ईयर्स तक चली है और ये हमारे पास 2 ईयर्स तक चली है, 2 ईयर्स ये चली है। तो यहाँ 7 ईयर्स बाद सलमा के पास कितनी अमाउंट घटी हुई है वो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। 1,40,000 प्लस 50,000 750 करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ गया, इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 1,90,750। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है आपको आज का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।